अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक और जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, पैनल है, उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी दिख रहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। इससे आप कोई भी चीज़ टेम्परेचर के साथ उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट है और ये इसका जो टेम्परेचर, ये 37 टेम्परेचर और 110 पे हमने इसका टारगेट दिया हुआ है। 110 से ऊपर जाके आपने हमारी जो चीज़ हम इसके साथ लगाई हुई है वो बंद करा देनी है। और ये जो दूसरी है वो हमारा 57 का टारगेट है और वो 38 टेम्परेचर है। ये बराबरी है, तकरीबन 1 पॉइंट का फ़र्क है। तो इसके आप कैलिब्रेशन करके इसको बराबर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर ये एक पावर के लिए एलडी लगाई गई है, जो लैड लगाई गई इंडिकेटर। ये हमारी बता रही है कि इस पैनल में आ रहा है करंट कि नहीं आ रहा। एक ये इसके साथ है, जब ये ऑन कराएगा आगे कुछ चीज़ को तो ये एलडी जल जाएगी और ये इसके साथ वाली है। अब ये देखें, मैं इसको ऑन करता हूँ, ये एलडी ऑन हो गई और दूसरे को मैं ऑन करता हूँ, ये एलडी ऑन हो गई। ये इसके साथ लगा हुआ है। ये सिलेक्टर स्विच इसके साथ है, इस कंट्रोलर के साथ इसको कंट्रोल करा रहा है ये सिलेक्टर स्विच ऑटो मैनुअल के लिए, और ये इसको कंट्रोल करा रहा है ऑटो मैनुअल के लिए। अब मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ, पैनल को खोल कर। तो इसके अंदर दोस्तों वही 2 कंट्रोलर लगे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ये देख लें, ये पीछे से इसका जो हिस्सा ये है, ये इसके 2 सेंसर लगे हुए हैं। वो आगे जो जा रही है लाइटें, ये सिलेक्टर स्विच और ये एक मैग्नेट। इसमें 3 पोल पहले सबसे पहले ब्रेकर लगाया गया। ये नीचे मेन तारें इसको दी गई हैं, फिर इससे उठा के इस मैग्नेट कनेक्टर को दी गया है 3 फेस, और इसमें से एक फेस उठा के इस छोटे सिंगल पोल ब्रेकर को दिए गए हैं। और इससे फिर आगे हमने जो भी इसका कंट्रोल किया है वो इससे किया है। ये इसके अंदर एक 3 फेस मोटर लगी हुई है, उसके लिए ये कनेक्टर, और ये साथ इसके लिए ओवरलोड, और एक इसके साथ अंदर बर्नर लगा हुआ है उसको ऑन कराने के लिए। ये एक छोटी 10 एम्पेयर वाली 8 पिन वाली रिले, और ये नीचे से इसकी कुछ तारें वगैरह लगी हुई हैं, ये देख लें। इसके हम किसी वीडियो में इंशाल्लाह कनेक्शन वगैरह आपको डायग्राम में समझाएंगे किस तरह इसको कंट्रोल किया गया है। ये इसका पैनल है, ये देख लें। ये पीछे से इसके साथ सेंसर लगे हुए हैं, ये देख लें। और जो सेंसर इधर से आके इस जो ये भट्टी है इसके अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर का इसने टेम्परेचर सेट करना होता है। एक सेंसर ये लगा हुआ है और दूसरा सेंसर ये लगा हुआ है, और एक ये बर्नर जो एक हमारा 110 पे हमने सेट किया हुआ वो इसको कंट्रोल कर रहा है, इस बर्नर को। इसकी पहले मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी मेरे चैनल पे जाके आप देख लें। जब 110 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो इसको बंद कराना है एक टेम्परेचर कंट्रोलर ने। और जो दूसरा हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है साथ टेम्परेचर कंट्रोलर, ये 57 वाला, वो इस मोटर को कंट्रोल करा रहा है। इस मोटर को, ये मोटर 3 फेज की लगी हुई है, इस मोटर को कंट्रोल करा रहा है। और ये इसका सिस्टम है दोस्तों। और इसके साथ एक ये और शेड का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है, जो हमारे वो आगे मैंने आपको बर्नर दिखाया 110 वाला जिसका टेम्परेचर है। इसको मैनुअल और ऑटो पे जो कंट्रोल कर रहा है वो ये है। इधर से हमने जो टेम्परेचर देना है, टारगेट देना है अंदर शेड को, हमने हमारा अभी ये देख लें, इसको जितने पे उन्होंने सेट किया हुआ है, ये सेट है, इसकी जो सेटिंग है वो 31.4 पे है। तो अभी ये हमारा ऑन है क्योंकि हमारा टारगेट कम है, इसलिए ये अभी ऑन है। ये देखें, तो ये इधर से हमने अब खुद बंद किया हुआ है। अगर हम इसको ऑटो पे करेंगे तो इधर से ये ऑन हो जाएगा। अभी मैं कुछ आपको ऑन कर आके इसको चला के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको भी मैं ऑटो पे कर देता हूँ। ये देख ले, मैंने इसको ऑटो पे कर दिया, और इसको मैं मैनुअल करूँगा तो ये देखिए आपको आवाज़ आएगी और पंखा चलेगा। ये देखिए, और वो देखिए आगे डेक्ट भी खुल गई है, वो देखिए। अब मैं इसको बंद करा देता हूँ और अब मैं आपको बर्नर ऑन करा के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मैं इसको इस तरफ साइड पे करता हूँ, ये इंडिकेटर ऑन हो गई, और आगे मैं आपको बर्नर दिखा देता हूँ। ये देख ले, इसमें से भी आपको आवाज़ आनी शुरू हो गई। अब इसमें आग का शोला भी बनेगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें दोस्तों, अभी ये हो गया शुरू। और उधर आपको टेम्परेचर भी मैं दिखाता हूँ, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये देख लें, 39 है इसका भी और इसका भी, दोनों का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसको हम ऑटो पे कर देते हैं। जैसे ये 57 से ऊपर जाएगा
तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। और ये 110 पे जब पहुंचता है, जब ये पंखे में कोई मसला आता है फिर ये 110 पे जाता है, वैसे नहीं जाता। ये एक सेफ्टी के लिए लगाया गया है। अब ये देख लें, अभी आपको आवाज़ नहीं आ रही। जैसे टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये हमारा बर्नर पंखे को चला देगा। इंडिकेटर बंद है, ऑन हो जाएगी। ये देख लें, ये अभी पहुंचेगा टारगेट, तो उस जगह पे जाके फिर ये ऑटो पे पंखा ऑन हो जाएगा। एक पॉइंट ऊपर जाएगा तो फिर ऑन हो गई। ये देख लें, पंखा ऑन हो गया, ये इंडिकेटर भी जल गई। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ बर्नर को, और ये अपना टेम्परेचर पूरा करके खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये हमारा बर्नर बंद हो गया है, ये वाला इंडिकेटर बंद हो गई। अभी ये कुछ देर चलेगा और फिर जाके ये पंखा बंद होगा। ये देखिए, अभी टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो गया है। ये आस्ते आस्ते नीचे आएगा, इस जगह पे फिर दोबारा पंखा हमारा बंद हो जाएगा। अभी हमारा बर्नर बंद कर दिया था हमने, इसलिए वो टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अगर ये चलता रहता फिर टेम्परेचर हमारा ऊपर रहना था। ये देखें दोस्तों, अभी एक पॉइंट इससे नीचे आया तो वो बंद हो गया। आप वो अपने हिसाब से इसका सेटिंग कर सकते हैं, जितने पॉइंट आपने अप डाउन करने हैं। तो ये इसका सिस्टम होता है सारा। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे पूछ लें।